आर डी शर्मा एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट क्या कह रहा है, इन एन एपी द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज 24। मतलब कि आपके पास एपी का जो सम है 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का, उसका सम कितना है 24 है। एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 194। तो बोल रहा है कि आप नंबर कैलकुलेट करिए। ये सीबीएसई 2024 में ये क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है ना। तो चलिए इसको रिजोल्व करते हैं। तो पहले आप लेट कर लीजिए, लेट द थ्री consecutive टर्म्स को लेट कर लीजिए। a माइनस डी, फिर a प्लस डी, ये तीसरा यानी 3 नंबर का कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, ठीक है ना। और ये सबका कॉमन डिफरेंस निकालिएगा तो डी आएगा। a माइनस डी, a और a प्लस डी, ये 3 टर्म को हम लोग लेट किए, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है, ये सबका सम बोल रहा है, ठीक है ना। तो ये सबका सम कर दीजिए सर। a माइनस डी प्लस a प्लस डी, इसका सम कितना है सर 24 है। 24 डी कैंसिल आउट हो जाएगा। a यानी 3a इक्वल्स टू 24, यानी a का वैल्यू कितना हो जाएगा सर 8। a का वैल्यू क्या है सर 8। अब क्या बोल रहा है आगे, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज इतना। मतलब कि ये 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म को जो लेट किए है ना, उसका सम का स्क्वायर का जो वैल्यू दिया हुआ है 194 दिया हुआ, ठीक है। यानी सर a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a माइनस डी का होल स्क्वायर, इसका सम कितना दिया हुआ सर 194, ठीक है। अब इसको होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए। a स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है ना। यानी a माइनस डी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ a डी प्लस a स्क्वायर, a प्लस डी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ a डी इक्वल्स टू 194, ठीक है। अब a स्क्वायर कितना है, यहाँ पे पहले कैंसिल आउट कर दीजिए। 2ad कैंसिल आउट हो जाएगा। a स्क्वायर यानी 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर है, ठीक है सर। d स्क्वायर और d स्क्वायर, यहाँ पे कितना है d स्क्वायर, एक d स्क्वायर यानी 2d स्क्वायर, ठीक है सर। 2d स्क्वायर इक्वल्स टू 194, ठीक है 194, ठीक है ना। अब यहाँ से सर a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। a का वैल्यू क्या है सर 8, ठीक है ना। 64 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इसको ये कर लेते हैं 2d स्क्वायर इक्वल टू 194। 3 इंटू 64, 8 का स्क्वायर 64 हो गया सर, प्लस 2 टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर इक्वल टू 194, ठीक है। अब इसको हम लोग 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, यानी 4 × 12 यानी 192 होगा, 192 होगा प्लस 2d स्क्वायर। अब 194 यहाँ पे क्या करेंगे रहता है, अब 192 को इधर ले जाते हैं, यानी 2d स्क्वायर इक्वल टू 194 माइनस 192। तो 2d स्क्वायर इक्वल टू 194 में से 192 हटाएंगे तो कितना होगा सर 2 होगा। 2 कैंसिल आउट, तो d स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा सर 1 होगा। क्या होगा सर d स्क्वायर का वैल्यू 1, तो d का वैल्यू क्या होगा सर प्लस माइनस क्या होगा √1। तो यहाँ पे d का वैल्यू जो होगा सर प्लस माइनस 1 निकल कर आएगा। अब आपके पास d का वैल्यू है और a का वैल्यू है, एक बार पॉजिटिव 1 रखेंगे, एक बार निगेटिव 1 रखेंगे, ठीक है ना। तो पुटिंग d का जो वैल्यू रखेंगे, पहले हम लोग 1 लेकर चलेंगे, ठीक है ना। तो जो AP है आपका, जो हम लोग कॉन्जिक्यूटिव 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का AP लेट किया है, क्या लेट किया है सर a माइनस डी कॉमा a प्लस डी, ठीक है ना। AP निकालना है, ठीक है। तो a का वैल्यू क्या है सर, a का वैल्यू 8 है, पॉजिटिव लेकर चले प्लस 1, 8 सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 प्लस 1। तो इसका जब हम लोग d का वैल्यू 1 पुट किए हैं, ये कितना होगा 8 माइनस 1 7 8 और ये 9। जब हम लोग d का वैल्यू 1 पुट किए हैं तो AP जो निकल कर आया है ये निकल कर आया है। अब हम लोग पुट करेंगे पुटिंग d इक्वल टू -1 पुट करके चलेंगे, ठीक है सर। तो AP आपका क्या निकल कर आएगा, जो हम लोग लेट किया उसको पहले लिख लेते हैं। a माइनस डी कॉमा a प्लस डी, AP a का वैल्यू क्या है सर 8 माइनस d का वैल्यू क्या है सर माइनस पहले से, और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। a का वैल्यू क्या है सर 8 है, ठीक है। और a माइनस d का वैल्यू क्या हो जाएगा, अच्छा a का वैल्यू पुट कर दीजिए, a का वैल्यू 8 है, ठीक है ना। a का वैल्यू 8 और माइनस और d का वैल्यू कितना हो जाएगा -1, ठीक है। तो AP 8 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा,
ठीक है। तो हम लोग को फाइंड द नंबर बोल रहा था, तो आपका नंबर ये कैलकुलेट हो गया। अगर डी का वैल्यू हम लोग पॉजिटिव वन रखेंगे तो ए पी ये निकलेगा, क्योंकि देखिए दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, और डी का वैल्यू निगेटिव लेंगे तो ये निकल कर आएगा, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आर डी शर्मा एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 7 का 2 है सर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का 2 क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 12। अब 3 नंबर का जो सम है एपी का वो 12 है, और आपसे क्या बोल रहा है, एंड द सम ऑफ देयर क्यूब इज 288। तो आपसे नंबर कैलकुलेट करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसको हम लोग आसानी से रिजॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो पहले लेट कर लीजिए, लेट 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 द थ्री नंबर्स आर इन एपी के लिए 3 नंबर क्या लेट करते हैं सर, पहला लेट करते हैं ए माइनस डी कॉमा ए और ए प्लस डी। इसको हम लोग ट्रायंगल के एंगल में भी यूज़ करेंगे, ठीक है ना। इसको हम लोग ट्रायंगल के एंगल में भी, आगे जब क्वेश्चन आएगा तो हम लोग ट्रायंगल के एंगल लेट करना होगा ना, तो यही 3 नंबर का एपी का जो होगा ना वही हम लोग लेट करेंगे, ठीक है। ये आपके पास 3 नंबर का एपी हम लोग लेट कर लिया, आप सबका निकालेगा तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा सर, 3 नंबर्स आर इन एपी, यानी 3 नंबर का सम दिया हुआ सर, यानी सम दिया हुआ, ठीक है ना। तो सम मतलब ए माइनस डी प्लस ए, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा सर ए प्लस डी इक्वल्स टू कितना है सर 12 है, कितना है सर 12 है। अब यहाँ से डी और डी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ए 3 टाइम्स ऑफ ए इक्वल्स टू 12। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा सर 4 हो जाएगा, ए का वैल्यू क्या होगा सर 4। अब ए का वैल्यू 4 आ गया, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, द सम ऑफ देयर क्यूब्स। अब ये 3 नंबर का क्यूब्स पूछ रहा है सर, सम करके। तो पहला क्या था सर, ए माइनस डी का होल क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस ए प्लस डी का होल क्यूब इक्वल टू कितना सर 288, ठीक है ना। अब ए माइनस डी का होल क्यूब जानने से पहले हम लोग अलजेब्रा का कुछ फार्मूला है उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक ना। अलजेब्रिक फार्मूला यानी इम्पॉर्टेंट, आगे भी यूज़ होगा, ठीक है ना। इम्पॉर्टेंट जब ट्रिगो हम लोग स्टार्ट करेंगे ना तो उसमें हम लोग को इसका क्यूब वाला फार्मूला मतलब हम लोग का यूज़ होगा, इसलिए हम लोग अभी लिख देते हैं, ठीक ना। इम्पॉर्टेंट फार्मूला ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। कौन कौन होगा लगातार लिख देता है सर। पहला आप याद कर लीजिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका होता है सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी। सेकेंड, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी। थर्ड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फोर्थ, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। पाँचवा, अब आएगा सर ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पर देखिए हम लोग को यूज़ करना है, ठीक है ना। ए प्लस डी का यानी ए प्लस बी के फॉर्मेट पर, और ए माइनस डी मतलब ए माइनस बी के फॉर्मेट पर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। इसी को मतलब कि रिजॉल्व कर कर इस फॉर्मेट पर भी कभी कभी दिख सकता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको मल्टीप्लाई कर दिए सर तो 3a स्क्वायर बी, अब इसको पूरा मल्टीप्लाई करिएगा तो 3a बी स्क्वायर, ठीक है ना। 6, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक है सर। अब इसी को और रिजॉल्व कर लेते हैं, 2 फार्मूला हो जाएगा, एक ही है मतलब इसको रिजॉल्व करके आ रहा है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको मल्टीप्लाई कर दिया सर, माइनस 3a स्क्वायर बी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर प्लस 3a बी स्क्वायर। 7, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका क्या हो जाएगा सर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा, बाकी इसमें पॉजिटिव कर दीजिएगा। 8, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू, यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कर दीजिए, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। ये ट्रिगो में ये दो फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है ना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। इतना अलजेब्रा का फार्मूला को रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, हम लोग को ट्रिगो में भी यूज़ होगा, ज़्यादा क्यूब वाला यूज़ होगा, ठीक है ना। इसमें भी यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए सर ए माइनस डी का होल क्यूब, तो ए माइनस डी का होल क्यूब का मतलब क्या हुआ है, ये वाला फार्मूला पे इंप्लीमेंट कर दीजिए, इस पर लगा दीजिए फार्मूला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर ए क्यूब माइनस डी क्यूब, ये वाला कहाँ गया, ए क्यूब माइनस डी क्यूब माइनस
3a² यहाँ पे 3a², अब b के जगह पे क्या है सर d है, ठीक है ना, b के जगह पे क्या है सर d है, ठीक है ना, 3a² d, अब फिर क्या हो जाएगा आपका प्लस 3a d², अब प्लस यहाँ पे क्या है सर a³, अब इसको कर लीजिए सर a³ प्लस d³ प्लस 3a² d प्लस 3a d², ये वाला b के जगह पर d है, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab², इसका वैल्यू क्या है सर 288। देखिए तो कोई कैंसिल आउट हो रहा है, 3a² d यहाँ पे माइनस में है और यहाँ पर प्लस में कैंसिल आउट हो जाएगा सर, ठीक है। अब a³ अच्छा d कटेगा, हाँ d यहाँ से कटेगा सब, d यहाँ से कटेगा, और कुछ कट रहा है नहीं कट रहा, a³ तो 3 टाइम्स ऑफ a³ हो जाएगा, ठीक है सर। फिर उसके बाद 3ad² यहाँ पर, ठीक है ना, देखिए यहाँ पर a³ कितना बचा हुआ 1 2 3, ठीक है। उसके बाद 3ad² कितना बचा हुआ 2, तो 2 बचा हुआ तो कितना होगा, यानी 3 और 3 6 6ad², ठीक है ना। अब कोई नहीं ना बचा हुआ, यहाँ से हो गया, ठीक नहीं बचा हुआ, ठीक है, तो 288, ठीक है 288, ठीक है ना। अब a का वैल्यू रखेंगे, a का वैल्यू जहाँ जहाँ वहाँ पर रख दीजिएगा 4, 3 इंटू a का क्यूब कितना होगा, यानी 4 को 16 4 64, ठीक है ना। तो पहले मैं इसको रिजोल्व कर लेते हैं, 6 इंटू 4 और d का तो हमको वैल्यू कैलकुलेट करना ही है 288, तो 3 इंटू 4 का क्यूब कितना होगा, 4 को 16 4 64 हो गया सर, प्लस 6 को 24 d² हो जाएगा सर 288। अब 3 को 64 से मल्टीप्लाई करिए, 3 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 4 3 12 यानी 192 होगा, कितना होगा 192 प्लस 24 d²। अब 192 को 288 से घटाएंगे, ठीक ना, यानी 192 को उधर ले जाएंगे, पहले ये कर लेते हैं 282, यहाँ पे रख दीजिए 24 d इज इक्वल टू 288 192 का 24 d², सॉरी छूट रहा है, इस बार छूट रहा है, ठीक है। 288 में से 192 हटाएंगे कितना होगा आपका, 8 में से 2 गया 6 और ये कितना हो जाएगा 28 27 यानी 96 हो जाएगा। अब 24 को d² से काट दीजिए, कितना बार में कटेगा, 24 दूनी 48 चौके 4 बार में कटेगा सर, तो d² का वैल्यू क्या होगा सर 4, d² का वैल्यू क्या होगा 4 होगा, तो d का वैल्यू क्या होगा सर प्लस माइनस √4, तो d का वैल्यू क्या होगा सर प्लस माइनस 2 होगा, ठीक है ना। अब जगह तो नहीं है लेकिन यहाँ पर हम लोग हटाने का कोशिश करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब d का वैल्यू पुट करके चलेंगे, पुटिंग d इक्वल टू पहले 2 लेकर चलेंगे, ठीक है ना, तो AP निकालेंगे सर, AP जो लेट किया उसको लिख लीजिए a माइनस डी कॉमा a प्लस डी, वैल्यू को रख दीजिए सर AP, a का वैल्यू क्या है सर, a का वैल्यू 4 माइनस 2, a का वैल्यू 4 प्लस 2, तो AP क्या निकल कर आएगा सर, AP क्या निकल कर आएगा, 4 में से 2 गया 2, 4 और 4 और 2 6। जब हम लोग d का वैल्यू 2 लिए तो AP आया 2 4 6। अब हम लोग सर d का वैल्यू क्या पुट करेंगे सर, पुटिंग d इक्वल टू आप -2 पुट करिए अब सर, तो AP जो हम लोग लेट किए उसको पहले लिख लेते हैं, यानी a माइनस डी कॉमा a प्लस डी, ओके। AP इक्वल्स टू a का वैल्यू क्या है सर, a का वैल्यू है सर 4 और माइनस ही पहले से माइनस है, यहाँ माइनस है तो पहले से माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर प्लस हो जाएगा, यानी 2 हो गया सर। a का वैल्यू क्या है सर आपका, a का वैल्यू 4 है, ठीक है, कॉमा a का वैल्यू 4 और d का वैल्यू -2, ठीक है। AP 4 और 2 6 4 कितना हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2, ठीक है, ये रिजल्ट निकल कर आया, यानी जब d का वैल्यू माइनस लिया तो AP ये आया और d का वैल्यू पॉजिटिव 2 लिए तो AP हम लोग का ये निकल कर आया, ठीक है ना। तो हम लोग से नंबर पूछ रहा तो नंबर यही है, ठीक है।